ये इसकी शक्ति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि कितनी शक्तिशाली चीज। अभी मैं दिल्ली गई थी, मैंने किसी से बताया नहीं था क्योंकि मैं अपने पति के साथ से पटना गई थी। पटना से जिस दिन लौट के आई तो वहां जितने भी सहयोगी है सबके हाथ एकदम ठंडे होने लगे और जोर के वाइब्रेशन आ गए। मैंने किसी से बताया नहीं, तो उन्होंने मेरे भाई क्या फोन किया, क्या माता जी आ रही, क्या हम लोग इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। तो भाई ने कहा भाई आई तो है लेकिन वो अभी जरा मिलेंगी नहीं, तो कुछ तो दौड़ दौड़ चले आए, तो एकदम फौरन पता जाता कि माता जी आ गई है। आज हम रास्ते से जा रहे थे, एक आदमी सामने जा रहा था, उसको ऐसा लगा पीछे कोई उसको खींच रहा, मुड़ के देखा तो मोटर में बैठी दौड़ता है, कल माता जी। मैंने देखा क्या पाई, मुझे लगा कि कोई है खींच रहा है। इतनी सुंदर चीज आपको मिली, इसका प्रयोग हर जगह आप कर सकते हैं, इतनी अद्भुत शक्ति। लेकिन आप अभी भी उसी 3 डायमेंशन के दायरे में घूम रहे हैं, उसी में आप घूमना चाहते हैं। बीवी, बच्चे, ये वो, घर द्वार, पॉलिटिक्स, पोजीशन, बहुत से बड़े बड़े लोगों को पार कराया मैंने। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिनको क्या आप कहिए कि मिनिस्टर है और क्या क्या उनके बड़े बड़े नाम होते हैं, सेक्रेटरीज हैं, ये है। उनकी प्रायोरिटीज जो है, उनका जो मूल्य है, मूल्यांकन बदलता है। उनके लिए एक फाइल बहुत महत्वपूर्ण है, परिस्थिति के सहयोग से पड़े। फिर मैं जब दिल्ली गई, माता जी वाइब्रेशन चले गए, भाई तुमने किया क्या यार, होता हम अपनी नौकरी करें भगवान पे, आपको मेडिटेशन किया, वो प्रायोरिटी तुम्हारी बदलनी चाहिए। आप मेडिटेशन करिए, आपका काम ऐसा होता है, ऐसा डायनामिक काम होता है और कोई टेंशन आप पे नहीं आता है। आप बिल्कुल हमेशा फूले फले रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन प्रायोरिटीज वही रही, पर मिनिस्टर को मिलना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माता जी उनको मिलने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर घर में कोई बीमार हो जाए या कैंसर हो जाए तो मिनिस्टर को छोड़ के माता जी के पास जाए। दुख में ही माता जी याद आती है आगे, तो माता जी मिनिस्टर को नहीं ठीक कर सकती, चलो माता जी। इसीलिए गृहस्थियों पे जब दुख पड़ता है तभी वो परमात्मा की ओर झुकते हैं और तभी उस तरफ बढ़ते हैं। पर जैसे दुख खत्म हो जाता फिर क्या, ऐसे से प्रगति कैसे होगी, आप उस चीज को कैसे जानेंगे जिसका कि सारा भंडार आपके सामने मैं खुला करना चाहती हूँ। उस संपूर्ण ज्ञान और उस संपूर्ण प्रेम और उस संपूर्ण शक्तिशाली आनंद को आप कैसे जानिएगा जब तक आप ये सब फालतू की चीज छोड़ करके उसकी ओर अग्रसर नहीं होंगे। तो बहुत चाहेंगे लेकिन आपको लेना भी आना चाहिए, उसका खर्च करना भी आना चाहिए और फिर उसका मजा भी उठाना चाहिए। नहीं तो किसी भी ठल्लू लड़के को बाप ने बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दी, वो क्या इसका। कल का ध्यान का प्रयोग विशेष रूप से सक्सेसफुल हुआ हमें ऐसी तरह से, उसी तरह से आज भी फिर करेंगे। और जो लोग पार हो गए हैं, नए पार हैं, जिनको पार के बारे में मालूम नहीं, उनके लिए फिर से एक क्लास होगा, इधर एक और इधर लेडीज के लिए 2 क्लास होने चाहिए, उनसे आप लोग बातचीत करें। इसमें ये जान लेना चाहिए कि कुछ लोगों को इसमें प्रगति काफी हो चुकी है, इसको शंका, और उनसे अगर आपको सीखना पड़े तो उसमें बुरा मानने की कौन सी बात है। वो आपसे बड़े भाई हैं, चाहे उम्र में आप बड़े हो, उसमें जलसी की कोई बात नहीं। आप भी उनके जैसे हो जाइए, आप भी उसका जान लीजिए, उसमें गहनता से आप आ जाइए, आप भी वो बात समझ लेंगे। किसी को भी इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं, इसमें भावुकता की कोई बात नहीं। जो फैक्ट है वो फैक्ट। आप पे से भी बहुत से लोग इस लेवल पे आ सकते हैं और इससे भी ऊंचे लेवल पे आपको कहता और इससे भी ऊंचा करने का, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं। आज मैं जरूर चाहूंगी कि आपको अगर कोई प्रश्न हो तो पूछे, लेकिन रियलाइज आदमी पूछे, अनरियलाइज नहीं।
विचारा एखाद दोन तो प्रश्न विचारा, काय माझं डोकं चालत नाही, तुम्हाला काय अपने अंदर में मैंने आपसे कहा था ना कि 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अपना काम तो सुषुम्ना नाड़ी से चलता है। अब ईड़ा और पिंगला नाड़ियां दो इस तरह से हैं, जैसे ये बीच में से सुषुम्ना की नाड़ी बनाई है। अब समझ लीजिए कि अगर आपके इस साइड में कुछ खराबी हो या किसी तरह की बाधा आ जाए तो ये चीज बंद हो जाती है, तो इस तरफ से हाथ से चलता नहीं, और अगर इधर की हो जाए तो इधर बंद हो जाता है, इसलिए इधर से नहीं चलता। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों अपने हाथ में जाने जाती है। इसलिए राइट साइड से बंद हो जाने का मतलब ये है कि राइट साइड की जो नाड़ी है, राइट साइड का जो आपका प्रवाह है, वो प्रवाह आपका रुक गया है, क्योंकि आपकी जो राइट साइड की नाड़ी है उसमें कुछ गड़बड़ है। आप समझ लीजिए अधिकतर इसमें आपको समझना चाहिए कि राइट साइड से जिसकी नाड़ी बंद हो जाती है उसकी ईड़ा नाड़ी पकड़ी। अब ईड़ा नाड़ी पकड़ी हुई है, इसका मतलब क्या? उसने या तो योग किया होगा। क्या है योग? आपकी कौन सी बुद्धि? लेफ्ट हैंड। हाँ, अच्छा, योग साधना जिसने करी हो, सूर्य का तप किया हो, गायत्री का मंत्र किया हो, आदि वगैरह जो प्रकार किए हो, उसका राइट हैंड कमजोर होता है, यानी उसमें से बाधा आई। अच्छा, जिसने भूत बाधा जिस पर हुई है, माने ये सब मैंने आपसे कल कहा कि ये जो गुरु लोग हैं भूत है अधिकतर। जो असली गुरु है वो तो मैंने देखे नहीं, बहुत ही कम है, वो जंगलों में ही है। बहरहाल अधिकतर गुरु लोग जो पहचान सकाते हैं वैसे भी अनधिकार चेष्टा जो करते हैं, ऐसे सभी गुरु अधिकतर भूती हैं। उनके कारण आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है, आपके कोई करनी कर सकता है, आपके ऊपर में कोई भूत बाधा हो सकती, वो भी आप स्मशान के पास गए हो तभी कोई डर गया हो, या कोई पागल आदमी हो। सब जो कुछ भी साइकी का है, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, वो आपको जो है लेफ्ट हैंड पे पता चलेगा, और जो मेंटल प्रॉब्लम है राइट हैंड पे पता चलेगा। अब मेंटल का इतना क्लियरली नहीं होता है, लेकिन इमोशनल आप समझ लीजिए, और एक समझ लीजिए कि जिसे आप कह सकते हैं ईगो। एक से ईगो होता है और एक से सुपर ईगो। इससे ईगो होता है, इससे सुपर ईगो। ईगो जो है अतिकर्मी होता है, बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो रात दिन काम, मेरे सर पे ये काम है, मुझे ये जिम्मेदारी है, मुझे ये करने का है, मैं इस जगह का फलाना सेक्रेटरी हूँ, इस तरह का जो लोग सोचते हैं, उन लोगों की ये साइड पकड़ जाती है। जो लोग लिथार्जिक है लेकिन भूत बाधा आदि में फंस गए हैं, कहीं उनको भय हो गया, कहीं कुछ होगा, जिनकी साइड, जिनको इमोशनल प्रॉब्लम है, जिनका सुपर ईगो गड़बड़ में है, उनका ये साइड इस तरह से दोनों साइड चलते हैं। आप में जो दोष है वो आपको समझ लेना चाहिए। आप अगर है किसी वजह से, हो सकता है आपने कोई गुरु जी की सेवा करी होती थी और उन्होंने आपको सेवा का फल स्वरूप आपकी एक कुंडलिनी की एक शक्ति खत्म कर दी, हो सकता है, अधिकतर ही होता है। तो उनका इलाज बहुत ही भद्दा है, लेकिन है, वो आप जानते हैं, वो क्या बताऊं मैं आपको। वो आप जानते हैं कि पुराने शरीफ में उसका इलाज लिखा हुआ है कि ऐसे आदमी का नाम लिख करके और उस पर बंधन डाल के पैराबोलिक और उसको जूते मारना चाहिए, और वो इलाज सबसे अच्छा हमने देखा है, नींबू विंबू से भी बेस्ट है। और उसको जितने आप जूते मारेंगे 108 कम से कम मारना चाहिए। ऐसे अपना बच्चा है, समझ लड़का है, बदमाश है, शराब पीता है, फंसाता है, उसको आपको बात ठीक करना, पार पहले जो खुद पार होना पड़ेगा तब होगा। उसका नाम लिख करके उसको जूते मारो, रोज 108 वो ठीक हो जाए। इस तरह की चीजों से आप बहुतों को ठीक कर सकते हैं। उस लड़के की तंदुरुस्ती भी ठीक हो जाएगी, उसका मन ठीक हो जाएगा, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप जूते मारिए, चाहे उसको तलवार मारिए, चाहे उसको कुछ भी करिए, उसका उद्धार ही होने वाला, पर आप सही हो जाएंगे। इसी कारण कभी कभी आपके वाइब्रेशन कम हो जाते हैं, घट जाते हैं, शंका आ गई, अब बहुत से लोग पार हो जाते हैं। उसका शंका ये कैसे हो सकता है, ऐसे आसानी से कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों होगा, बस वाइब्रेशन। आपके मन में कोई अधर्म की भावना आएगी तो भी बंद हो जाएगा। आपने किसी गलत आदमी के घर में खाना खा लिया तो भी वाइब्रेशन बंद हो सकता है। उसकी वजह यह है कि उस आदमी ने, एक आदमी है समझ लीजिए बहुत ही खराब है, उसने किसी का मर्डर किया और आपको खुश करने के लिए आपको खाना खिलाया।
आपने उसका खाना खा लिया, आपके नाभि चक्र में उसके खराब वाइब्रेशन है, वहां से जो है, वहां के जो देवता है माने विष्णु जी सो जाते हैं, वहां के जो देवता है वो लोग लुप्त हो जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, वो शांत। और उनके वो नहीं हुआ तो वाइब्रेशन कहां से आएंगे? उन्हीं के थ्रू वाइब्रेशन चलते हैं। इस वजह से जिसकी नाभि अभी पकड़ जाए उसके लिए अच्छा यह है कि पानी जब आप हाथ में लें तो उसको जरा सा वाइब्रेट करके माथे में लगाकर उसे पिए। खाना खाने के ऊपर भी एक आप उसको सर्कुलर ऐसे 3 मरतबा उसकी प्रदक्षिणा करें, उसको भी आप वाइब्रेशन खाने को दें। पानी को भी आप हाथ डाल करके उसमें वाइब्रेशन दें, वो पानी अधिकतर चीजों को वाइब्रेशन दे करके आप करें। आपको किसी से बात करना है, अब वो आदमी ठीक नहीं है, आपको मालूम है, उसको घर ही से वाइब्रेशन देते हैं उसके पास। वो अगर कोई बात करा ऐसी वैसी तो उसको वाइब्रेशन देते हैं, वो कोई परमात्मा के विरोध में बात करा तो भी उसको वाइब्रेशन देते हैं। ऐसे ऐसे करने से उसके प्रेम का बंधन पड़ जाएगा और वो आदमी खुद उसका जो है वो ठीक हो जाएगा, उसका सहस्त्रार पे वाइब्रेशन आएंगे और उसके कारण आप उसको ठीक करेंगे। ऐसे हजारों ने अपने बाल बच्चों को ठीक किया, आप जानते हैं कितनों ने अपने घर वालों को ठीक किया, बीवियों को ठीक किया, बच्चों को ठीक किया। धीरे धीरे वो खुद ही इस सन्मार्ग पे आ जाएंगे और उनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। और कोई प्रश्न तो पूछे। अभी चालू है सर में आपको एक तो यहाँ पर सर में, यहाँ सहस्त्रार में आपको पहले थ्रॉबिंग पता चलेगी। माने जो हृदय में प्राण है, जो प्राण शक्ति है वो उठ करके ऊपर में आती है और आपके लिम्बिक एरिया में जा करके यहाँ मारती है। यही योग की साधना होती है। जिस वक्त में वो प्राण शक्ति आपकी चेतना शक्ति से एकाकार हो जाती है तब वो शांत होती है। उसी वक्त में आपके अंदर से वाइब्रेशन निकलना शुरू हो जाते हैं। माने जो तीसरी शक्ति है, जो स्थिति की है, जो शिव जी की है, वो बहना शुरू हो जाता है, जो कि वाइब्रेशन। अब जब आप करें कि सर से आपके वाइब्रेशन जा रहे हैं तो अब आपको जान लेना चाहिए कि सर से वाइब्रेशन जा रहे हैं या आपके अंदर थ्रॉबिंग हो, वो थ्रॉबिंग, वो चीज ठीक नहीं। अगर आपके अंदर थ्रॉबिंग हो रहा है तो अभी आपका सहस्त्रार चल रहा है, उसको शांत कर लेना चाहिए। उसको कैसे आप शांत करेंगे? आप सीधा हाथ फोटो पे रखें और एक हाथ अपने सर पे रखें, या मेरी ओर भी आप कर सकते, वही चीज। यहाँ जिस जगह में हमारा तालु होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहां पर अपना लेफ्ट हैंड रखें और राइट हैंड हमारे ओर। अब हर एक चक्र पे आपको देख लेना चाहिए। आप फोटो पे कर थोड़ी देर हाथ रखें तो आपको पता हो जाएगा कि आपकी कोई ना कोई उंगली जलना शुरू हो जाएगी। अगर आपके चक्र में बाधा है तो, नहीं तो आपके अंदर पूरा वाइब्रेशन आएगा। आपको फौरन पता हो जाएगा कि कौन सी उंगली में कहाँ पर हमें जलन हो रही है। अगर यहाँ जलन हो रही तो आप समझ गए कि आज्ञा चक्र में है, यहाँ हो गई तो नाभि चक्र में है। इसके बारे में आप सबसे यहाँ जानकारी कर लीजिएगा कि कौन सी कहाँ हो। उसी के अनुसार फिर आप अपने हाथ रख लीजिएगा वहां पर जहाँ पर आपको बाधा है। सिर्फ हृदय चक्र के बारे में ऐसा है कि लेफ्ट हैंड जो है वो फोटो की ओर होना चाहिए, राइट हैंड हृदय पे होना चाहिए, और बाकी जो कुछ भी बाधा है बाकी की है उसमें राइट हैंड फोटो की तरफ होना चाहिए और लेफ्ट हैंड वहां होना चाहिए जहां आपको बाधा है, और सबको आपको क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। इस तरह से करने से आपकी चक्र ठीक होता है। लेकिन कल भी मैंने बताया था और फिर आज बताती हूँ आपसे कि सबसे अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका अपने सब चक्रों को हमेशा शुद्ध रखने का है निर्विचारिता में रहना। जब भी आपको मौका मिले आप विचारों की ओर देखते अपने विचारता में चले जाएंगे, या आपका पर्क होगा उसमें जितनी आपकी स्थिति ऊंची ऊंची उठते जाएगी वैसे वैसे ये सब अपने आप से चक्र जो है साफ होता है। जितना भी हो सके आप निर्विचारिता में रहें, ये बहुत बड़ी चीज। और सारे संसार के कार्य और हर चीज की उलझन, हर चीज का प्रॉब्लम जो आपका दिमाग उलझाता है, जो आपका अटेंशन को खींचता है, उसको कहना चाहिए कि नहीं, ये तो माया, ये तो माया, एक बार जान लिया
ये माया है, ये सब माया है और हम अंदर खड़े हुए देख। तो धीरे धीरे वो चीज माया जो है वो खुलती जाएगी, छुपती जाएगी और सत्य आपके सामने प्रकाशित हो जाएगा। चित्त अपने ओर रखे, दूसरों की ओर नहीं। मैं देखती हूँ, मैं जब भाषण दे रही तब भी सबकी आंखें घूम रही। कोई आदमी आया, उसको जरूरी देखना है, आंख का घूमना बंद करना पड़ेगा। जिस आदमी की आंख बहुत घूमती है उसको पार कराना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने खाना में कहा था लोगों से अभी अंबरनाथ कि आजकल जो लोगों की आदत पड़ गई है कि हर औरत जाए उसको देखे, हर आदमी जाए उसको देखे, आंख उठा के देखे, ये बहुत बुरी आदत है। इससे आंखों में आज्ञा चक्र पे भूत बैठ जाते हैं और मार कितना किदम होता है। ये जो फ्लर्टिंग जिसे कहते हैं, फ्लर्टिंग, ये एक भूत का प्रकार है, ये बिल्कुल भूत का प्रकार है। और जिस आदमी में ये आदत आ जाती है उसके लिए पार होना बहुत मुश्किल है। कि वो एक आदमी दूसरे को देखता है उस तरह का आदमी, तो वो भी जैसे इनको हमने देखा तो इनमें वो आदत आ जाएगी, जब दूसरे आदमी को देखे उनमें आदत आ जाएगी और ये बढ़ता ही जाता है। और ये भूत इस तरह के जो अतृप्त जीव होते हैं वो ऐसे लोगों के अंदर आ जाते हैं जो इस तरह से अतृप्त है और हर एक आदमी में आकर के वो अपना कार्य करते हैं। और ऐसे आदमियों की आज्ञा चक्र इतना खराब कभी कभी हो जाता है कि उसका बुद्धि में भ्रम हो जाता है और बुढ़ापे में उसकी बहुत मेमोरी वगैरह क्षीण हो जाती है। इसलिए आंख का स्थिति होना बहुत जरूरी है। आंख को आपको स्थिति करना चाहिए। आंख को अगर आपने स्टेडी कर लिया, स्टेडी नहीं रखे, हर एक चीज पे आपको आंख घुमाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक आपको कोई देखना ना हो, कुछ ना करना हो, आप निर्विचारिता में भी देखते रहे। किसी के और घूर के भी देखने की जरूरत नहीं, आप अपनी ही और देखते रहे। फिर आंख करना बहुत जरूरी है। उसी तरह मैंने बताया था कि जिह्वा का भी स्थिर करना बहुत जरूरी है। जैसे यह है कि लोगों की आदत है या तो बहुत बोलेंगे या चुप रहे, बीच में चलना चाहिए। जब बोलना है तब जरूरी बोलना है, जब नहीं बोलना है तो चुप रहिए। बड़बड़ करना, बकवास करना, ये भी एक भूत का ही लक्षण है। मेरा तो सर पक जाता है अगर कोई बहुत बड़ा आदमी साथ आ जाए। और कोई अगर बिल्कुल ही नहीं बोलता है तो वो भी एक भूत का लक्षण है। आप देखते हैं बहुत से पागल लोग दो तरह के होते हैं, तो बकते बहुत है और या तो एकदम चुप हो जाए। ये सब पागलपन की दिशा। सहज योगी को चाहिए अपनी जिह्वा पे पूरा कंट्रोल कर ले, वो कर सकता है। उसी तरह से दूसरी चीजें खाने, जिस आदमी को खाने की बहुत लालसा होती है, बहुत खाता है, वो भी भूत है, और जो नहीं खाता वो भी भूत है। मैंने कल ही बताया था। तो इसलिए जिसको रस स्वाद बहुत है वो भी एक अच्छी चीज नहीं है कि साहब उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद नहीं है। ये जिसने ज्यादा शुरू कर दिया वो गया जीव के। इसका मतलब यह भी नहीं कि जबरदस्ती जीव को कुछ खिला, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खा। किसी की गुलामी थोड़ी करनी, चाहे वो जीव हो, चाहे आंख हो, चाहे कोई से भी अपना इंद्रिय हो, किसी की भी हमें गुलामी नहीं करनी चाहिए। होंगे अपनी जगह बैठे रहो, जब जरूरत होगी इस्तेमाल कर लेंगे, तो बैठे। जैसे कि हमें बाहर जाना होता है तब हम कहते हैं कोचवान से कि भाई चलो जाओ सामने मोटर। ये थोड़ी है कि मोटर गाड़ी चलते हो कि नहीं चलते। इसलिए ये सारे आपके वाहन हैं, इन पे भी आप पूरी तरह से अधिकार जमा सकते हैं। अगर सहयोग में आपकी बैठक हो जाए तो आप सब पे अपनी बैठक जमा सकते हैं। लेकिन सबका फिर सूत्र वही आता है कि निर्विचार, फिर सूत्र वही आता है निर्विचारिता में। निर्विचारिता में अग्रसर रहे और आपके अगर चक्र पकड़े निर्विचार हो भी नहीं सकते। जैसे चक्र छूटेगा आप निर्विचार हो जाएंगे। बिल्कुल साइमल्टेनियस चीज निर्विचारिता में रहना, यही इसका सूत्र है। और जहां तक हो सके निर्विचार रहे, निर्विचार, क्योंकि विचारों से ही सब इंद्रिय भी आपके प्रति संवेदनशील है। सभी चीज आपको संवेदना विचारों से ही देते। अगर विचार ही ना आए तो आप अपने में समाये हुए पूरी तरह। मतलब इसका मतलब बेहोशी से नहीं है, पर निर्विचार, पूर्णतया निर्विचार है। अंदर देखते रहे, निर्विचार रहे, उसी में आपकी प्रगति सबसे अधिक से अधिक हो सकती। सबसे आखिर में जो मैंने आपसे पहले अनेक बार बताया है कि सहज योग कल युग में जो आज पनपने वाला है, जिस दशा में इवोल्यूशन की स्थिति आ गई है, उसमें विराट का स्वरूप पूर्णतया खुलने वाला है। और इसलिए आप सब उसी विराट के अंग प्रत्यंग है
और आप अपने घर में बैठ करके अगर कहें तो आप नहीं ज्यादा आगे बढ़ सकते। आपको बार बार इसी सम्मेलन में आना होगा, साथ आना पड़ेगा, इसी ऑर्गेनाइजेशन में आना पड़ेगा। यह ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया, किसी और ने बनाया हुआ नहीं। इसके विरोध में जाने की कोई जरूरत है। इसमें जो गलत लोग होंगे वो अपने आप गिर जाएंगे, उनको अपने आप जाना पड़ेगा, वो यहाँ टिकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के विरोध में अगर कोई बात करता है या ऑर्गेनाइजेशन की खिलाफत में कोई बात करता है तो गलत बात। दूसरी बात यह है कि कोई लोग आपसे अग्रसर है, उनको जरूरी अग्रगण्य मानना पड़ेगा। जब तक आप उनको अग्रगण्य नहीं मानेंगे, आप भी अग्रगण्य नहीं हो। अगर आप एक अफसर, आपका बड़ा अफसर है, जब तक आप उसको अफसर नहीं मानेंगे, आपको भी कोई मानने वाला नहीं। और उसके तक पहुंचने के लिए आपको उसको मानी को चलना पड़ेगा, नहीं तो आप उस पोजीशन में कभी जाए। उनसे जेलसी करना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। जो आपसे ऊंचे उठ गए हैं, ऊंचे उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि सहयोग साधना और ऑर्गेनाइजेशन भी दो चीजें हो सकती। और सहयोग में जो लोग आगे पहुंच गए हैं, वो लोग पढ़े लिखे हो चाहे नहीं, उनकी कोई पोजीशन हो या नहीं, वो किसी दशा में हो या नहीं, लेकिन सहयोग में अगर वो खुले हुए ऊपर में है तो उनको मानना ही पड़ेगा। इसकी सीनियरिटी अपनी बनती है, कोई गवर्नमेंट की बनाई हुई सीनियरिटी नहीं चलती, कोई रिकमेंडेशन से नहीं चलती, क्योंकि आप बहुत बड़े अपने को समझते हैं नहीं चलती। उनकी बात माननी पड़ेगी, उनसे जलसी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गलत तरीके। मैंने बहुतों को देखा कैसे गलत रास्ते की और गलत बातें बहुत से बोलती, और इसीलिए उनकी प्रगति होती ही नहीं, बिल्कुल नहीं होती। जहां के तहां जमे बैठे आपस में चार गुट बना करके ऐसी बकवास करते रहते, और ये सोचते नहीं कि आदमी क्यों इतना नजदीक है और क्यों दूसरा आदमी पीछे हट गया। अपनी प्रगति करो, अपने को बढ़ाओ और नजदीक आते जाओ, पास आते जाओ, शक्ति के बिल्कुल नजदीक आकर के शक्ति में एकाकार हो जाओ। ये संभव है, हो सकता है, गृहस्थी में ही हो सकता है। इस गृहस्थी को ही मेरा अनेक बार नमस्कार है। और आपको आश्चर्य होगा कि हर समय जब भी आदि शक्ति का अवतरण इस संसार में हुआ तो वो कोई सन्यासिनी के रूप में नहीं आई, उसने अपनी गृहस्थी बचा के ही बना करके संसार में कार्य किया। आज ध्यान में अभी वाइब्रेशंस बहुत जोरों में, कि मैं और नहीं बोलूंगी, आप वाइब्रेशन से जानिए। उसमें भाषा नहीं होती, मुख होता है, अपने आप बहता है। छोटे बच्चे भी समझते हैं, कोई सी भी भाषा में बोलो, चाहे अंग्रेजी, मराठी, हिंदी में, ये प्रेम जो बह रहा है इसको जानना है। इसको जो जान लेता है वही सब कुछ